पिक्चर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग दो, रिएक्शन विथ हैलोजन, रिएक्शन विथ हैलोजन, रिएक्शन विथ हैलोजन। जनरल रिएक्शन आप लोग बता सकते हो? जनरल रिएक्शन क्या होगी? सपोज हमारे पास ये मेटल है, ठीक है, वो हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल है और हैलोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये X2 होगा, तो हमें मिल जाएगा MX2, बहुत ही सिंपल है। ओके, सो M प्लस X2 गिव्स MX2। जो हमारे X होगा वो होगा या फिर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन मैक्सिमम केसेस में नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो वहां पे एक्सप्लोजन होने की संभावना होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो हेलोजन होंगे वो मैक्सिमम केसेस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेंगे, ठीक है। जो हमारा एम है वो कुछ भी हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम, कुछ भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल लिखते हैं, ओके, Ca प्लस Cl2 गिव्स CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ओके, या फिर Mg प्लस Br2 गिव्स MgBr2। अब कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद द हैलोजेंस। लेकिन जो बेरिलियम का हैलाइड है, देखो सपोज मैंने ये ले लिया Be प्लस Cl2, तो मुझे मिल जाएगा BeCl2। जो BeCl2 मतलब बेरिलियम का जो हैलाइड है वो कोवैलेंट बॉन्ड दिखाता है, ठीक है। सो बेरिलियम यहाँ पे सारे में, ये देखो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होगा Ca प्लस 2 Cl माइनस, यहाँ पे आयनिक, यहाँ पे आयनिक, ओके, सो MgBr2। लेकिन जो बेरिलियम का हैलाइड होता है ना, तो उसमें आयोनिक बॉन्ड के जगह पे कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी साइज कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन पूरा देता नहीं है, और वो क्या करता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है, तो वो क्या कर देता है, उसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना देता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में। सो राइट डाउन, बेरिलियम हैलाइड्स आर कोवैलेंट इन नेचर। राइट डाउन, beryllium halides are covalent in nature, covalent in nature। जो बेरिलियम का हैलाइड है वो कोवैलेंट इन नेचर है, while other halides are ionic। बाकी के सारे हैलाइड जो है वो आयोनिक है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस, ओके। नेक्स्ट, रिएक्शन विद द नाइट्रोजन, ठीक है। सो फिफ्थ, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ अगर ये रिएक्ट होंगे, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, तो क्या कंपाउंड मिलेगा हम देखेंगे, ठीक है। तो लिखो, when it react with the nitrogen then it forms the corresponding nitride, okay, so they form corresponding nitrides, वो नाइट्राइड्स बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड्स बनाएंगे, दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड्स, ठीक है। सपोज मेरे पास Mg है, देखो अभी Mg का रिएक्शन करेंगे N2 के साथ, तो कैसे रिएक्शन लिखा जाता है? सो Mg प्लस N2, तो क्या प्रोडक्ट प्लस N2, नाइट्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है, Mg प्लस N2 क्या मिलेगा मुझे? जो MgN उसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे बताओगे? मैंने एक मेथड बताया था आप लोगों को, याद है? कौन सी मेथड? फॉर्मूला कैसे डिसाइड करते हैं, कौन सी मेथड है? क्रॉस मेथड याद है आप लोगों को? क्रॉस मेथड, देखो, हाँ, देखो बहुत ही सिंपल है क्रॉस मेथड। कैसे करना है? Mg और N लेना है, ठीक है। Mg की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, तो इसके नीचे 2 लिखना है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है, तो इसके नीचे 3 लिखना है, ठीक है। ओके, सो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका फॉर्मूला होगा Mg3N2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बैलेंस करेंगे, Mg कितना है? Mg 3 है, तो सपोज यहाँ पे हम 3 Mg ले लिया, ठीक है। ओके, नाइट्रोजन कितना है?
दो है तो हो गया। ओके, सो 3 mg plus n2 on slight heating then it forms Mg3n2 magnesium nitride। ओके, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये सारे, आपको रट्टा मारने की भी कोई जरूरत नहीं है। सपोज हमने कैल्शियम ले लिया, सो 3Ca प्लस N2 then it forms Ca3N2, Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड मिलेगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विद द कार्बन। ओके, हाँ, 6 रिएक्शन विद द कार्बन, रिएक्शन विद कार्बन, रिएक्शन विद कार्बन। ओके, अभी देखो नाइट्रोजन के साथ अगर ये रिएक्ट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड फॉर्म करते हैं, तो अगर वो कार्बन के साथ रिएक्ट होंगे तो कार्बाइड फॉर्म करेंगे। ओके, सो राइट डाउन दे फॉर्म दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग कार्बाइड्स, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग कार्बाइड्स, उनको बोलेंगे हम कार्बाइड्स। दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग कार्बाइड्स। अभी कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होगा? कार्बाइड का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, ये C है हमारे पास, C की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ये क्रॉस कर दो, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? Mg4C2, Mg4C2। या फिर सपोज मेरे पास कैल्शियम है, ओके, सो सपोज ये कैल्शियम है, ये कार्बाइड है, तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला कैसे होता है? कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा Ca4C2। ओके, ओके, सो राइट डाउन दिस रिएक्शन। सपोज हमने Mg ले लिया, तो Mg प्लस C गिव्स, क्या मिल जाएगा? Mg4C2, Mg4C2। तो यहाँ पे 4 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ, तो 2 mg, सॉरी यहाँ पे 4 लगाओ, तो 4 mg प्लस 2c गिव्स Mg4C2। सपोज Ca लगाना है तो क्या करो? 4Ca प्लस 2c गिव्स Ca4C2। ओके, तो उसमें रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। ओके, बहुत ही सिंपली ये रिएक्शंस आप लोग इजी वे में कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो देखो रिएक्शन विद द, पहले हमने देखा रिएक्शन विद एयर, मैक्सिमम रिएक्शंस एयर के साथ होता नहीं है, इट गेट्स टार्निश ओनली। नेक्स्ट रिएक्शन विद द वाटर, बेरिलियम तो वाटर के साथ रिएक्शन देता ही नहीं है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ देता है, और बाकी सारे रिएक्शन देंगे, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है। रिएक्शन विद द हाइड्रोजन, देन अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो हाइड्राइड बनाएंगे, मतलब CaH2 MgH2 BeH2 करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड बनाएंगे। अभी हमने देखा रिएक्शन विद द हैलोजन, तो करस्पॉन्डिंग हलाइड बनाएंगे, लेकिन पर्टिकुलरली बेरिलियम के बारे में जो उसका हलाइड है वो कोवैलेंट हलाइड है, ठीक है। नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो नाइट्राइड मिल जाएगा, कार्बन कार्बन से रिएक्ट करेंगे तो कार्बाइड मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ये सब? यस, आ रही कि नहीं? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर इनर्ट। ओके, देखो एक रिएक्शन आपने देखी होगी, आपके स्कूल के टाइम में एक एक्सपेरिमेंट था, मैग्नीशियम की एक फॉइल होती है, और मैग्नीशियम की फॉइल जब जलती है तो जैसे कि हमारा जैसे अब दिवाली में फुलझड़ी होती है ना, वैसे जलती है। आपने देखा है कभी लैब में? आपको एक्सपेरिमेंट दिखा है क्या? 8 या फिर 7 या 8 10, हाँ। तो मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम का कंबशन, हाँ, dazzling फ्लेम देता है, वो dazzling मतलब जो दिवाली में फुलझड़ी होती है ना, तो वैसे मिलता है। सो राइट डाउन, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स, नेक्स्ट रिएक्शन, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स, व्हेन मैग्नीशियम Mg burns, it gives dazzling flame, it gives dazzling, DAZZLING, dazzling flame। तो वहां पे रिएक्शन क्या होगी? देखो
कंबशन रिएक्शन है, बर्निंग मतलब कंबशन, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है वहां पे। Mg प्लस O2 क्या मिलेगा बच्चों, क्या फॉर्मूला होगा? यस, यस, उसका फॉर्मूला क्या होगा? Mg, MgO या MgO2 क्या होगा फॉर्मूला? यस, MgO मिलेगा। क्रॉस मेथड यूज करो, Mg की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो 1:1 प्रोपोर्शन। ठीक है, बैलेंस करो। यहाँ पे 2 है तो ऑक्सीजन 2 लिया, Mg यहाँ पे 2 लिया, सो 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। ओके, नेक्स्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम वो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बना देते हैं, सो राइट डाउन बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम with air, with air form corresponding oxides, form corresponding oxides, corresponding oxides, corresponding oxide देते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ओके, जो बेरियम, स्ट्रोंटियम और रेडियम है वो पेरोक्साइड देते हैं, सो राइट डाउन बेरियम, स्ट्रोंटियम एंड रेडियम विथ एयर, रिएक्शन विथ एयर या फिर कंबशन बोल सकते हो, फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग फ्रॉम फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड पता है ना आप लोगों को, O2 के फॉर्म में होता है पेरोक्साइड्स। मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं। सपोज मेरे पास बेरियम है, ठीक है, सो बेरियम प्लस O2 तो मुझे मिल जाएगा BaO2, BaO2 पेरोक्साइड है OO, ठीक है। सो यहाँ पे हमें बैलेंस करना होगा, नहीं बैलेंस है ऑलरेडी, BaO2 करस्पॉन्डिंग पेरोक्साइड। समझ में आया रिएक्शंस? ओके, स्ट्रोंटियम का भी सेम होगा, रेडियम का भी सेम होगा। ओके, ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ, कौन बिहेवियर दिखाता है एनोमलस? ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, मतलब कौन दिखाएगा? यस, वेरी गुड, राइट डाउन, यस वेरी गुड, anomalous behavior of beryllium, write down the heading anomalous, anomalous behavior of beryllium। एनोमैलस मतलब डिफरेंट, मैंने बताया था बाकी लोगों से डिफरेंट बिहेवियर करता है बेरिलियम। जैसे कि हमने जो ग्रुप फर्स्ट वाला था उसमें लिथियम ने एनोमैलस बिहेवियर दिखाया था, तो अभी ग्रुप सेकंड में बेरिलियम दिखाएगा। जो भी आप पी ब्लॉक में अगर पढ़ने जाओगे तो पी ब्लॉक में भी जो फर्स्ट वाले मेंबर है वो सारे एनोमैलस प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, वो हम देखेंगे अभी कौन सी एनायनिक कौन से एनोमैलस बिहेवियर दिखाते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि सारे जो कंपाउंड्स है वो जो बॉन्डिंग हलाइड के साथ होता है उन सब में आयोनिक बॉन्ड होता है, लेकिन बेरिलियम अकेला ऐसा है कि जो कौन से बॉन्ड बनाता है? यस, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, वेरी गुड। सो राइट डाउन बेरिलियम हैज टेंडेंसी, Be has tendency to form covalent bond, form covalent bond। वो क्या करता है, उसकी टेंडेंसी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की है, वो आयनिक बॉन्ड ज्यादातर नहीं दिखाता क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे कम है। सो राइट डाउन बेरिलियम इज, बेरिलियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी नहीं है उसकी।